काम को सबको पता है कैसा हो रहा है यूपी में। पता ही है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। वही राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा दूसरा काम हमने तो अभी तक नहीं देखा। नेता मरवाए, भाजपा मरवाए, देश को बर्बादी उन्होंने करा। आबाद कर दिया, विश्व में टंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ कहाँ बज रहा है? विश्व में वो काहे के राम है, आप मुझे साबित कर दीजिए राम जी हो। फर्क पड़ेगा, उन्होंने जिस तरीके की भूमिका निभाई है। मतलब अगर मैं अमिताभ बच्चन का रोल अदा करने लग जाऊँ, अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा मैं। बस तिवारी ने कैसा काम किया? यहाँ कुछ नहीं करा काम उन्होंने, कुछ नहीं करा। नहीं कुछ नहीं करा, कभी देखा ना जिंदगी में हमने उन्हें। आए भी नहीं है। नहीं है। पूरा हिंदुस्तान का तहस कर रखे किसने? मोदी ने। मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, हर जगह मुसलमानों को मरवा रहे हैं। क्या अच्छा कर रहा मोदी? क्या पूरे देश को साथ लेके चला? क्या साथ लेकर चल रहा है? ये तो आपको भी पता, आप नहीं देख रहे। नजरों में मोदी आना चाहिए, वो जितनी चाहिए हाथ वाला। मोदी जी हारने चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पर इतनी महंगाई कर दी, कारोबार नहीं है, बच्चों का परेशान हो रही है। तो भी कर सकते हैं। मशीन का खटका उनके हाथ में, बताइए आप। हिंदू मुसलमान करके अपने आप को बिल्कुल गैर कर लिया, आवाज के लिए शहीद करा और उनके हाथ में सब भी नहीं मिला था। और राजनीति के अंदर उन्होंने तेरा और मेरा नहीं करा, सबको लेके साथ में लेके चले, समझ गए? आप खारिज करके अगर ये सही से ईमानदारी से वोट पड़ेंगे तो वो कांग्रेस ही आएगी। तुम देख लेना इस बार। कांग्रेस ही आनी चाहिए, मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार मौजूद हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के शासनकाल में कितना काम यहाँ हुआ, कितना विकास हुआ क्षेत्र में, ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी की टक्कर में उतारा गया। क्या कन्हैया कुमार इस सीट पर बाजी मार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा काम हो रहा है। काम को सबको पता है कैसा हो रहा है यूपी में। पता ही है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। वही राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा दूसरा काम हमने तो अभी तक नहीं देखा। अगर काम होता तो हम दिल्ली क्यों आते काम करने? काम की तो रोजगार योगी जी निकाल रहे हैं। अरे हाँ, योगी जी कहाँ से निकालना है रोजगार? रोजगार अगर निकलता तो लोग वक्त दिल्ली काम करने क्यों आते? दिल्ली काम करने इसीलिए तो आए कि यूपी में कुछ है ही नहीं। यूपी तो अब दिल्ली को भी टक्कर दे रहा है। कितना चमचमा रहा है यूपी। बस कागजों पे चमचमा रहा है। अच्छा, वैसे कुछ काम नहीं है। अच्छा, गुंडाराज खत्म हुआ वहाँ से या नहीं? गुंडाराज अब वही है, इनके ही लोग थे गुंडाराज करने वाले, अब वही विधायक हो गए तो इसलिए वो राज खत्म हो गया। और गुंडाराज क्या मुसलमान को ही टारगेट करते हैं ये लोग, तो नामी गिरामी वही 2-4 मुसलमान के नाम दिखा देते हैं। ये करते थे और ये इन्होंने खत्म कर दिया, कुछ जुल्म नहीं करा कोई। जी हाँ, करने वाले दिए ही हैं। जितने नेता मरवाए, भाजपा मरवाए, देश को बर्बादी उन्होंने करा। आबाद कर दिया, विश्व में टंका बज रहा है मोदी जी का। कहाँ कहाँ बज रहा है? विश्व में कहाँ? विदेशों में विदेशों में। जब यहाँ का माल जब चला गया, 2000 का नोट बंद कर दिया। किसी ने कहा था चालू करने के लिए? मैं आपको बात कर रहा हूँ। 2000 का नोट कहा था किसी ने चलाने के लिए? कहा था किसी ने? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, 2000 के नोट अगर बंद किए थे तो इसलिए किए थे ना, भ्रष्टाचार कम होगा। अच्छा, ये अब 1000 का क्यों बंद करा? पहले 1000 का काला धन निकालना था हमें। और 500 का नोट में, 500 का नोट में काला धन निकालना था। 500 का नोट में ये उसमें काला धन था। 500 को दोबारा क्यों चलाया? क्यों चलाया? ये समझो पहले। बताइए ना। मैं आप मानने नहीं कर रहा, मैं आपको दूसरे टाइप बात कर रहा हूँ। बात इसकी नहीं कर रहा मैं, जो आप बोल रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? इंडिया में एक कम से कम अरबों तो बंदर हो चुका है, खेती का बेड़ा गर्क कर दिया। और करोड़ों गाय ऐसी हो गई है जो खेती का बेकार कर दी गई। मेरी नहीं, सभी की। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? इस टाइम में मेरठ से हूँ। मेरठ से? हाँ जी। मेरठ में इस बार अरुण गोविल उतरे हुए हैं। हाँ, क्या लग रहा है? क्या 0 बजाएंगे बेटे? 0 बजाएंगे। यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ भी 0 और बात कर लेंगे। राम उतरे हैं। राम उतरे हैं। वो बात पर्दे के राम है ना, पर्दे के राम है। राजनीति में राम को मत घुसेड़ो। मतलब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रितेशना। आप देवी हो गई? आप देवी हो गई?
आप देवी नहीं है ना, आप देवी नहीं है ना, इस तरीके से वो स्थायी राम है बस वो। अच्छा, वो काय के राम है, आप मुझे साबित कर दीजिए राम जी है वो। फर्क पड़ेगा उन्होंने जिस तरीके की भूमिका निभाई है। मतलब अगर मैं अमिताभ बच्चन का रोल अदा करने लग जाऊं, अमिताभ बच्चन हो जाऊंगा मैं। तो वोटिंग पे नहीं असर पड़ने वाला। वोटिंग से किसे फर्क पड़ रहा है, बेईमानी से फर्क पड़ता है वोटिंग का। कौन कर रहा है बेईमानी? बिल्कुल मोदी सरकार बेईमान है। कह रहे सबका साथ सबका विकास। वो कहने का है, जमीन पे आओ ना, जमीन पे आओ। जमीन पे क्या है? योजनाएं नहीं मिली क्या आपको? मुझे तो नहीं मिली, मुझे तो नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल। ये बताइए मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं मनोज तिवारी को, मैंने तो मनोज तिवारी को देखा ही नहीं आज तक। हाँ, काम किया है। यहाँ कुछ नहीं करा काम उन्होंने, कुछ नहीं कर नहीं कुछ नहीं करा, कभी देखा ना जिंदगी में हमने उन्हें, रहा, आए भी नहीं है। नहीं है। अच्छा कन्हैया कुमार को तारा इस सीट से क्या लग रहा वो जीते हुए रखे हैं, है? जीते हुए हैं पहले? बिल्कुल जीते हुए। आपने तो आंकड़े बता दी सीधा। नहीं आंकड़े नहीं, सब वोट उन्हें देंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर सब, अच्छा उनके अलावा कोई और है ही नहीं। अच्छा ये भी आरोप लगा रही है मनोज तिवारी टुकड़े टुकड़े गैंग को वो दे दिया। हमें नहीं पता, मनोज तिवारी यहाँ आए नहीं है, कोई दुनिया का काम नहीं करा, वो आपके क्लियर तरीके से हार रहे हैं अच्छा बस। यहाँ पे सभी बिरादरी मिलकर उन्हें वोट दे रही है कन्हैया कुमार। मेरा इतना, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा, हाँ, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी जी। फिर मोदी जी में क्या था? नहीं मोदी मैंने कहा खराबी है, उन्होंने पूरे देश का तो बेड़ा गर्क कर रहा, क्या अच्छा ही उनके अंदर कोई कारोबार नहीं रहा। हम कारखाने में 7 जने काम करते थे, आज हम 2 जने इन 10 सालों के अंदर, ये अच्छा ही है उनकी। 5 जने गायब कर दिए कारखाने से, अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा ही है। कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। अब दिन अच्छे तो हैं, 5 जन गायब हो गए और हम भी 2 भी खाली बैठ रहे थे पूरा दिन। ये अच्छे दिन है, कोई खराब दिन हो रही है। विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं अब तुम खुद देख लो, विकास हुआ कितना अच्छा, 5 जने गायब हो गए कारोबार से, 7 जनों में 8 जनों में 5 जने गायब हो गए तो 2 बचे, ऐसा विकास है। अच्छा ये मोदी जी और भाजपा कह रहे हैं कि इस बार अगर 24 में आप लोग जिताते हैं तो जो काम अधूरे रह गए हैं उस पे काम होगा। कभी जिंदगी में पूरा न होने का। महंगाई कैसी लग रही है? क्या कुछ नहीं कर रखा उनने, पूरा हिंदुस्तान का तहस कर रखे किसने? मोदी ने। मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, हर जगह मुसलमानों को मरवा रहे हैं। क्या अच्छा कर रहा है मोदी, कह रहे हैं पूरे देश को साथ लेके चल। क्या साथ लेके चल रहा अखंड है, भारत। ये तो आपको भी पता है, आप नहीं देख रही हो, ये करती फिर रही है, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है क्या हिंदुस्तान में। अच्छा ये बताइए यहीं की ये मस्जिद मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मनोज तिवारी आते हैं यहाँ पे नहीं देखा, वहाँ पे देखा है, शास्त्री पार्क में हुआ। कोई काम किया आपके क्षेत्र के लिए? कोई काम नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी वाले तो कोई काम कर ही नहीं रहे, सबको बर्बाद कर दिया, रोड बना दिया। अच्छा जो बेचारे रोड पे कमाने खाने वाले हैं वो भूखे मर रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन नहीं आए क्या? क्या दिन अच्छा, बर्बादी का दिन आ गया, बर्बादी का दिन आ गया, कारोबार नहीं तो बर्बाद है इंसान। अच्छा ये क्या है? मकान तक का बिक गए और क्या होगा। काफी नाराज दिख रही है। हम तो बहुत नाराज हैं मोदी से, हमारी मस्जिद छुड़वाई, हमारे मदरसे छुड़वाए, हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने फिर भी वोट दिया उन्हें 5 साल के लिए अगले, अब कैसे लाएंगे, अब तो मुसलमान देने वाले नहीं है उनको वोट, उन्होंने बहुत गद्दारी करी है हम लोगों के साथ में। अच्छा ये कह रहे हैं मोदी जी के मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है क्योंकि मैंने 3 तलाक। नहीं खुश है, नहीं बिल्कुल खुश, हम तलाक से खुश होंगे, हम अपने घर बर्बाद करवाएंगे, हम कैसे खुश होंगे। जो औरतें खुश है ना वो बेवकूफ है, जो इस बात पे राजी हो रही हैं। अच्छा हम उन औरतों से भी नाराज हैं, अगर हमारी मुस्लिम औरतें ऐसा कर रही है ना, हम उनसे भी नाराज हैं। हम मोदी की इस बात पे खुश होंगे जो हमारे दीन इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान से, हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। अच्छा ये बताइए किसे देख रहे हो प्रधानमंत्री? हम तो उसको इसके पंजे को पंजे में किसको देख रहे हो चेहरा? इसको राजीव गांधी का लड़का क्या है, राहुल गांधी को। अच्छा राहुल गांधी लग रहा है कि अगर वो आएंगे तो हिंदू काम करते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान को लेकर चलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम को सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग और शेड्यूल कास्ट अलग, वो ऐसा नहीं करते, वो सबको लेकर चलते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं। ये यही कर रहे हैं वो, इस तरीके से जो गलत कर रहे हैं तो ये मोदी ने करा कि 10 साल में ना हिंदुस्तान का तहस कर दिया। अपनी तो अपने आप ने तो उन्होंने नोट कमा लिए और पूरे पब्लिक को बर्बाद कर दिया। हाँ राहुल गांधी को कहते हैं वो भी बच्चे हैं राजनीति में। अरे उनके पुत्रों से चलते चली आ रही राजनीति, वो बच्चे कहा के जब हम एक तरह से बच्चे हमारा जो कुछ देखेगा ना वो चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो वैसे ही चलेगा, वो वैसे चलेगा, कैसे बच्चे कैसे होंगे, वो बचपन से वही। कन्हैया कुमार लग रहा है इस बार सीट हासिल कर पाएंगे उत्तर पूर्वी। अब देखो कांग्रेस में जो आएगा वो अच्छा काम करेगा और वरना ये बीजेपी में आएगा तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा, कोई अच्छा काम नहीं करेगा। जो टुकड़े उनके सबके हुए थे तो इन्होंने देश में क्या पाया,
जो कहते हैं ना राहुल जी बच्चे हैं, तो उनके जो टुकड़े हुए थे अपनी उनकी बेटी लेके आई थी, और इन्होंने अभी तक विकास के नाम पर बात नहीं मानो। जब हमारा बच्चा जन्म से वो चीज देख रहा है, वो बच्चा नहीं रहता, वो फिर उसको तो खून में रम जाती है वो चीज। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपने पिताजी को देश के लिए शहीद करा और उनके हाथ में सब भी नहीं मिला था, और राजनीति के अंदर उन्होंने तेरा और मेरा नहीं करा, सबको लेके साथ में लेके चले, समझ गए। हाँ, आप बोलिए। बोली मिल जाते हैं ना, क्या बोलना उनके लिए। ये बताइए महंगाई से रसोई पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ा रसोई पे। जो इंसान 10 रुपए की चीज लाया था आज वो 100 रुपए की है, तो रसोई पर असर नहीं पड़ेगा उसका। डबल इनकम भी कर दी है। क्या डबल इनकम कर दी? 2 गुनी आय बढ़ा दी है, सैलरी। जब काम ही नहीं चल रहा सैलरी और वो क्या बढ़ जाएगी बता दो। काम ही नहीं चल रहा तो कहाँ से डबल हो जाएगी। रोजगार मिल रहा है बच्चों को? नहीं मिल रहा रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिलना, न कोई सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही। अच्छा, कहते हैं कि राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं कि देश चला पाए, मोदी जी में फिर भी है कि वो ज्यादा बड़े हैं और सीनियर है। सीनियर कभी सीनियर भी वो काम कर जाता जो जूनियर नहीं कर पाता। अच्छा, जूनियर अच्छा कर जाता उससे। ये सोच है आपकी। नहीं मेरी सोच नहीं है। जो भी कह रहा है इस बात को कि वो जूनियर है वो सीनियर है। क्या कह रही थी आप? मेरी नजरों में मोदी आना चाहिए, वो जितनी चाहिए हाथ वाला। मोदी जी हारने चाहिए। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पर इतनी महंगाई कर दी, कारोबार नहीं है, बच्चों का परेशान हो रही है। जो भी कर सकते हैं, मशीन का खटका उनके हाथ में, बताइए आप, बताइए। ईवीएम उनके हाथ में है, वो जो जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे। कोर्ट ने तो खारिज कर दी ना सारी याचिकाएं। आप खारिज करके अगर ये सही से ईमानदारी से वोट पड़ेंगे तो वो कांग्रेस ही आएगी, तुम देख लेना इस बार। कांग्रेस ही आने चाहिए, मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आएगा। मोदी हारे कौन बने राहुल बने, राहुल गांधी बनने चाहिए, राहुल गांधी की जीत होनी चाहिए पूरे इलाके से। पंजा आना चाहिए। हाँ। कितने लोग चाहते हैं कि पंजा आए? राहुल गांधी जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। और कितने लोग चाहते हैं कमल आए? कमल हारना चाहिए, कमल हारे, कमल हारे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कमल जो आया था वो हम ही तो लाए थे कमल को, कोई दूसरे देश से तो आई नहीं थी वोट। जब कमल का साथ दिया तो कमल ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने राम और रहीम के अंदर बांट दिया, उन्होंने राम और रहीम के अंदर बांट दिया हमको, तब कि उनको ऐसा नहीं करना था। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास कहते हैं, मगर वो मुंह से कहते हैं, दिल से नहीं कहते। मोदी ने कहा कि हाँ 15,000 रुपए सबके में खाते लाएंगे। हाँ आए मोदी के मगर छूटा है, पक्का छूटा है। मैडम के अकाउंट में, मैडम के अकाउंट में आपका तो हमारे को नहीं आएगा, मोदी छूटा, पक्का छूटा मोदी, बस मोदी हारे। हिंदू मुसलमान करके अपने आप को बिल्कुल गैर कर लिया। हालांकि हम भी मोदी जी के थे, कोई हमारे वजीर आजम है, कोई वो नहीं है, मगर उन्होंने सोचा नहीं सबके साथ में, सबके साथ विकास नहीं करा। मगर झूठा इंसान है, पक्का झूठा, पक्का झूठा। यहाँ पर राहुल गांधी की जीत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से बातचीत करने के लिए। पर देखना यही होगा कि मनोज तिवारी को यहाँ से कहा जा रहा है कि इस बार चोपड़ा साहब झोले की जांच करना उनकी, वो झोला उठा के चल देंगे ना, बात बात पे कहते हैं, तो उनके झोले की जांच करना। किसकी बोलेगी? मोदी जी के। हाँ वो तो कहते हम तो झोला उठा के चल देंगे। कर दिया उसने सबके साथ चलिए अभी तुम्हारा बातचीत करती हूँ मैं आपसे। चलिए देखिए, देखना यही होगा कि मनोज तिवारी का इस वाली सीट से सुपड़ा साफ होने वाला या कन्हैया कुमार इस बार सीट हासिल करेंगे। देखिए टक्कर जो है पूरी जोरों शोरों से है, पर कौन जीतने वाला है ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।